जोहार दोस्तों, मैं हूं इंदवार बाबा। टेक इंदवार बाबा यूट्यूब चैनल से दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो जीवन भर आपको वो साथ देगा और आगे आप काम कर सकेंगे उसके आधार पर। तो दोस्तों, मैं हूं इंदवार बाबा, टेक इंदवार बाबा यूट्यूब चैनल से। मैं झारखंड से हूं दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं कि आप सरकारी दफ्तर में जो आवेदन डालेंगे वो कैसे लिखा जाता है, आपका आवेदन लिखने का शैली क्या होनी चाहिए, उसको किस तरह से हम उसको दर्शाएंगे शुरू से आखिर तक, उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। आज मैं एक उदाहरण के तौर पर एक आवेदन लिख के बताऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा और उसी आधार पर आप लोग कभी भी विषय वस्तु चेंज करके और कोई भी या तो जो पदाधिकारी है उनके नाम पद चेंज करके आप आवेदन को उसी तर्ज पर बना सकते हैं। केवल विषय वस्तु चेंज कर दें और कार्यालय के जो एड्रेस हैं, जो पदाधिकारी का पद है, उनको चेंज कर सकते हैं। आप जिसके नाम से दे रहे हैं उस पद के नाम से आप बना सकते हैं दोस्तों दरखास्त को, आवेदन को, एप्लीकेशन को। वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको बिना स्किप किए ही समझने का कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिख के भी बता रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत से लोग आज पढ़े लिखे हैं, बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी एप्लीकेशन के विषय में नहीं जानते हैं कि एप्लीकेशन जो है सरकारी दफ्तर में पदाधिकारी को किस तरह से दिखनी चाहिए और उसकी स्वीकृति कैसे मिलेगी और उसको मैं कहाँ दूंगा, उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी। ये बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं वो आज मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी जानकारी अपडेट करूंगा अपने चैनल पर तो सबसे पहले आपके चैनल को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बगैर इसकी लेट किए, बगैर देर किए आप लोग को ये जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग, हमको विश्वास है कि बगैर स्किप किए ही आप लोग यह जो वीडियो है उसको देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय झारखंड। आप सभी को टेक इंदवार बाबा यूट्यूब चैनल की ओर से स्वागत है। सभी को जोहार। मैं हूँ इंदवार बाबा। आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके नाम से कैसे आवेदन दिया जाता है किसी भी योजना को लेने के लिए, उसके विषय में आज जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आवेदन लिखने चाहिए और पेपर किस तरह से रखने चाहिए, इस पर बात करेंगे दोस्तों। लिखावट कैसी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी एक अधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल का, जो विकास का काम देखते हैं और उनके द्वारा ही किसी भी योजना को हम अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, या फिर गांव में और भी समुदाय स्तर का कोई भी ऐसा डेवलप का काम कराना हो, जैसे पुल पुलिया, सड़क, नाली इत्यादि चीज़ें लेना पड़ता हो, तो उस चीज़ को कैसे हम आवेदन करेंगे। कोई भी शिकायत अगर करनी हमसे तो उसके लिए क्या लिखना होगा, किस तरह से करनी होगी, इस विषय में एक जानकारी दूंगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और व्यू कीजिएगा और अपना वॉच टाइम दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इसे करना चाहिए, आगे लिखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है अब वो आवास, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए आवेदन कैसे बनाया जाता है, उस विषय पर हम उदाहरण के रूप में आप लोग को बता रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज दोस्तों, देर न करते हुए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम ये वाइट पेपर लेंगे, सादा पेपर A4 साइज का लिए, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है इसको हाशिया बोलते हैं। तो हाशिया छोड़ने के लिए हमको लाइन नहीं खींचना है। इसको कैसे करना है उसको देखिए, इधर से मोड़ेंगे, देखिए ऐसे मोड़ देंगे पेपर को ताकि खाली स्थान इधर बच जाए। उसके बाद इधर से ऊपर साइड से भी इतना ही, जितना इधर करेंगे उतना ही इस साइड से भी कोशिश करेंगे कि उतना ही मोड़ें। इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ लेंगे और हम लिखना शुरू करेंगे
यहाँ से, जहाँ से मुड़ा हुआ है कोना से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ सेवा में लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे। जैसे मैं पहले से लिख के रखा हूँ, क्योंकि लिखने में लेट होगा तो हमारी वीडियो लंबी होगी, आप लोग के लिए भी समय देने में दिक्कत होगा, और लंबी होना से अच्छा है कि हम पहले से तैयार करके रखें। दोस्तों देखिए उसी लेवल का तो हम ये बताना चाह रहे हैं। देखिए कैसे लिखे हैं कि सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी ठेठे टागर सिमडेगा, एक झारखंड का ब्लॉक है सिमडेगा जिला में, डिस्ट्रिक्ट में, और उसको हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है या देने जा रहा हूँ, जिसके लिए आवेदन है। जैसे उसके बाद यहाँ विषय वस्तु रहेगा, ठीक। पदाधिकारी जिसको हम दे रहे हैं, तो सेवा में जिसको दे रहे हैं उसका पदाधिकारी का नाम होगा, जो पद है वो लिख दिए, कहाँ के हैं उनको लिख दिए। उसके बाद में जो विषय वस्तु है, किस विषय पर आप इस आवेदन को बना रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो हमारे लिए जरूरी होता है। तो वो विषय लिख करके आगे लिखते हैं आवास, अबुआ आवास के संबंध में लिख दिए। तो इतना ही से ये हेडिंग हो गया कि हाँ ये अबुआ आवास के लिए कुछ बोल रहे हैं या मांग रहे हैं, या तो कुछ इसका संबंध में बोला जा रहा है। ये एक संक्षिप्त हेडलाइन होता है। उसके बाद यहाँ महाशय लिखते हैं, महोदया लिखिए, अगर लेडी होंगे तो, अगर तो महोदया भी लिख सकते हैं, महाशया भी लिख सकते हैं, तो महाशय लिखे। उसके बाद में आप इसके लिए ही लिख रहे हैं, जो आवेदन है अबुआ आवास के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं उपरोक्त विषय के संबंध में, उपरोक्त विषय के संबंध में, इसके विषय के संबंध में अनुरोध पूर्वक कहना है कि मैं निरूपा कच्छप आवेदन दे रही है। वो अपने आवेदन को लिख रहे हैं, निरूपा कच्छप, पति स्वर्गीय देवा कच्छप, उनका पति का नाम होगा देवा कच्छप, ग्राम गड़गड़ बहार, पोस्ट ठेठे टांगर, थाना ठेठे टांगर, जिला सिमडेगा, झारखंड की अस्थायी परिवार की सदस्य हूँ। हो गया। उसके बाद में दोस्तों लिखेंगे मेरे परिवार में बच्चों सहित कुल 7 सदस्य हैं, माने उस परिवार में 7 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद लिखें साथ ही 5 मुर्गी है उनका, 4 बकरी भी है, और 2 मवेशी भी है। मान के चलिए बैल होगा, गाय होगा, जो भी हो, वो 2 मवेशी भी है। मेरे घर के लिए मात्र 2 कमरा है, माने घर में 2 ही कमरा है, 2 रूम है। मेरे घर के लिए 2 कमरा है, वो कच्चा दीवार और एस्बेस्टर छत वाला है, मतलब एस्बेस्टर से छाया हुआ है, मिट्टी का दीवार है, जिसमें सभी को रहने में काफ़ी असुविधा होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 2 कमरा है, मवेशी रहता होगा, मुर्गी बकरी सब उसी में रहते होंगे, बगल में एक रूम बचता होगा, उसमें वो लोग 7 परिवार रहते हैं, उसमें खाना पकाना है, खाने पीने का सामान रखना है, जो भी अनाज होगा, बस कपड़ा वगैरह जो भी होगा, सारी चीज़ उसमें रखते होंगे। तो इस तरह से हमको काफ़ी कठिनाई है, वो अपना जाहिर कर रहे हैं। सभी को रहने में असुविधा होती है, खासकर वर्षा के दिनों में। बरसात के दिनों में तो होना ही होना है, क्योंकि पानी आते रहेगा तो लोग कैसे उसमें रह सकेंगे। और दिनों में तो मवेशियों को बाहर निकाल कर रखा जा सकता है, लेकिन वर्षा के दिनों में तो नहीं रखा जा सकता है। मेरा परिवार कृषि मजदूर तबके का है, मतलब वह परिवार कृषक परिवार से है, और वो थोड़ा गरीब है, मजदूरी भी करता है, पर खेती भी करता है। वो अपने आप को साबित कर रहा है, जिससे हम स्वयं घर बना पाने में असमर्थ हैं। ये हो गया। तो इस तरह से अपना सुना दिया। अब वो कार्य करता, आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे परिवार के सुविधा के लिए अबुआ आवास योजना से आवास मुहैया कराने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगी। ये निरूपा लिखी। अब यहाँ पर लास्ट में क्या होगा कि उनका साइन लगेगा, तो यहाँ लिखना है आपका विश्वास भाजन, है ना, या प्रार्थी भी कर सकते हैं। प्रार्थी के बाद सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर लिख दिया, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा उनका। उसमें किस दिनांक को, किस तारीख को उन्होंने आवेदन लिखा है या दे रहा है, सो हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, आज के डेट में मोबाइल ज़रूरी रहता है, तो मोबाइल अगर है तो मोबाइल नंबर लिख रही है। मोबाइल नंबर देने से ये होता है कि आपका आवेदन में जाँच हुआ, क्या पाया, क्या आपका स्वीकृति हुआ, या फिर आप आइए आपका जांच करेंगे, आपका ये पेपर चाहिए, कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। अब भूमि सत्यापन होता है जिसमें ज़मीन जो है का सत्यापन होता है, जिस भूमि में आवास बनेगा वो उनका है या किसी दूसरा का है, ये जांचा जाता है, ताकि घर गलत जगह में ना बने। किसी खास जगह जहाँ पर आमजनों के लिए आना जाना होता है, घर मंजूर ज़मीन, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, वो कैसा ज़मीन, वो सारी चीज़ों पर जांच करके वो लिया जाता है, जो अंचल डिपार्टमेंट सर्किल ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से ये किया जाता है दोस्तों, और यह आवेदन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जानें कि आज के डेट में मतलब ये हमारे लिए बहुत काम का चीज़ रहा, कि जो नहीं जानते हैं आवेदन देने, इस तरह से ही लिखेंगे। और आप लोग को हमको उम्मीद है कि अच्छा लगा है यह आवेदन। तो दोस्तों आप लोग इसको आप देख सकते हैं कि कैसा है, और उसके बाद आप लोग आवेदन बना के अपने अपने
जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जो भी काम की चीज़ें हैं, जो भी मांग करने हैं योजनाएं, वो दे सकते हैं। चाहे ज़मीन सत्यापन से संबंधित हो, या ज़मीन को नापी कराने से संबंधित हो, या भूमि बंदोबस्ती कराने के संबंध में हो, या भूमि में लड़ाई चल रही है तो उसके लिए आप थाना में या अंचल में अंचल अधिकारी को, पत्र सीओ को दे रहे होंगे आवेदन, तो भी यहाँ उसी तरह से लिख करके आपको देने होते हैं। विषय वस्तु ऊपर में रहेगा और वहाँ से उसके बाद उस विषय वस्तु को उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है। इस तरह से अनुरोध है, इस तरह से लिख करके जो भी आपका कहानी हो, जो भी वृत्तांत हो, लिख सकते हैं और अंत में आता करके उसको समाधान के लिए उनको आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट में आप सिग्नेचर से पहले आपका विश्वासी अपराधी आपका लिख सकते हैं और साइन कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, दिनांक दे दीजिए उस तारीख को और मोबाइल नंबर दे दीजिए। और इस आवेदन को क्या करें, जिनके नाम से आवेदन दे रहे हैं उनके कार्यालय में दे के, और चाहे तो आप इसका जेरोक्स कर लें। तो जेरोक्स करने से एक होता है, कॉपी कर लेने से, कि आप जब इसको देंगे ओरिजिनल पेपर मूल प्रति को देंगे किसी भी ऑफिस के लिए, जिस ऑफिस के जा रहे हैं तो उस ऑफिस में देंगे, तो आपके पास एक पावती होना चाहिए। तो जो जेरोक्स कॉपी होगा उसमें जो ले रहे होंगे उस ऑफिस के क्लर्क हो या स्टेनो हो, जो भी हो, वो वहाँ रिसीव कर देंगे, मोहर लगा देंगे। आप उसको, उसमें डेट लिखा हुआ रहता है, कौन उसको रिसीव किया, किसने सिग्नेचर किया, कौन सा ऑफिस में दिया है, वो सारा उसमें आ जाता है। उसके बाद आप उसको रख दे सहेज के। कभी भी अगर लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप जाकर पूछ सकते हैं कि मैंने इतने तारीख को इस आधार के लिए, इस योजना के लिए मैंने एक मांग पत्र दिया था, अनुरोध किया था, क्या हुआ उस पर थोड़ा जानकारी दें। तो उन्होंने उसको देख करके तुरंत उसको निकालेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये पत्र आपका यहाँ जाके रुका हुआ है, यहाँ पर रुका है, या तो कुछ यहाँ पर है, आप वहाँ उस टेबल में जाके मिल सकते हैं, बड़ा बाबू से मिल सकते हैं। फिर बड़ा बाबू के पास जाइए, वहाँ वो बोलेंगे कि हाँ इसको वीडियो साहब ने इस पर ये लिखा है, और आगे आने वाले समय में जब स्वीकृति होगा उस समय आपका हो सकता हो जाए, और नहीं होना होगा तो बता देंगे कि आपका ये रीजन से आपका ये खारिज किया गया, हटाया गया, आपको रद्द कर दिया गया आवेदन। तो आपको एक जानकारी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से ये संज्ञान में आ जाता है जानकारी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों टेक इंदवार बाबा चैनल को, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जितने भी तरह का संबंधित कुछ भी जानकारी दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। धन्यवाद, थैंक यू। जय झारखंड, जय जोहार।